शुचि। पहले पवित्र होना आवश्यक है पूजा यज्ञ इत्यादि करने से पूर्व। देवो भूत्वा देवम यजेत, अपने आप को पूजा, देवताओं की पूजा, देवताओं का यजन, देवताओं का आराधन करने के योग्य आपने पहले बनाया है कि नहीं? भैया राष्ट्रपति को भी बुके देने के लिए सब लोग धंस जाए ऐसा नहीं होता। तो जगतपति की पूजा के और देवताओं की पूजा के लिए हमने अपने आप को योग्य बनाया कि नहीं? पहले पवित्र हो लो, शुद्धि। और शुद्धि बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। भगवान भी अवतार लेकर के साधुओं का परित्राण, दुष्टों का दमन और धर्म के संस्थापन वाला अवतार कार्य यदि सिद्ध करते हैं तो वे दिव्य शरीर को धारण करते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। पवित्रता यदि आत्मा है तो स्वच्छता शरीर है। आप ये बताओ कि बिना प्रकृति का आश्रय किए, बिना उस शरीर को धारण किए, बिना सगुण बने भगवान भी अवतार कार्य सिद्ध नहीं कर सकते, तो बिना स्वच्छता के आपकी पवित्रता क्या काम करेगी? तो स्वच्छता शरीर है, पवित्रता आत्मा है। गंगा मैया हमें पवित्रता प्रदान करती है। गंगा जी के साथ पवित्रता जुड़ी हुई है। अरे नमस्कार करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से हम पवित्र होकर, विशुद्ध होकर के मुक्त हो जाते हैं। गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही। आचमन कर लिया, सारे पाप समाप्त, और गोता लगा लिया तो पाप के साथ तन का और मन का ताप भी समाप्त। ऐसी शीतलता प्रदान करने वाली, मधुरता से हमें युक्त करने वाली भगवती मां भागीरथी हमें पवित्र तो करती है, लेकिन क्या हम उसको स्वच्छ रखते हैं? ये मां, इसको तो स्वच्छ रखना ही है, हमें तीर्थों को तो स्वच्छ रखना ही है, लेकिन अपने आप को भी स्वच्छ रखना है। अतः स्नानादि करना नित्य ये तो आवश्यक है ही है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हस्त प्रक्षालन तो बहुत दिन में कई बार अनिवार्य बताया है। शौचादि क्रिया के पश्चात भी हमारे शास्त्रों में, उस जमाने में तो मिट्टी से ही हस्त प्रक्षालन करते थे, तो मिट्टी से कौन सा हाथ कितनी बार धोना, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन है धर्म ग्रंथों। भोजन से पूर्व भी हाथ पैर धो करके तब भोजन के लिए बैठो। हाथ ठीक से साफ नहीं किया, नख के अंदर न जाने कितने बैक्टीरियाज घर बना करके रहते हैं, और हम भोजन करने बैठ गए, न जाने कितने रोगों को हम निमंत्रित करते हैं। भोजन के पश्चात भी हस्त प्रक्षाल। आप पूजा के लिए बैठते हैं तो जैसे ही प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा हो जाए तो फिर बोले 4 आचमनी जल छोड़ो, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, मुखाम्बुजे आचमनीयम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालन। और ये कोविड के समय में तो इस बात पर विशेष जोर देकर के समझाया गया जनता को, हम सबको, और ये बहुत जरूरी था कि हम
दिन में कई बार साबुन से हाथ ठीक से धोए। हाथ को भिगोना नहीं है, धोने की बात। पानी वाले हो गए हाथ, भिग गए, बात बन गई, ऐसा नहीं। धोना, स्नान करने में और शरीर को भिगोने में बहुत अंतर है, ढंग से। इसलिए कहा गया कि कम से कम इतने मिनट तक आप ठीक से यूं 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 करते हुए हस्त प्रक्षालन करो। हस्त धुनन करते हैं, हेलो सर, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। लेकिन हस्त धुनन से पहले हस्त प्रक्षालन यदि ना हो, मुझे याद है मैंने उस समय में एक वो वीडियो क्लिप देख ली थी, टीवी पे आया था, न्यूज में। प्रिंस चार्ल्स किसी से यूं हस्त धुनन करने गए और फिर अचानक से वो सभी भारतीय परंपरा में आ गए, नमस्कार करने लगे। हाथ मिलाने से भी बहुत सारे कीटाणु आ सकते हैं। तो हस्त प्रक्षालन पूजा के हिसाब से, धार्मिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां कहते हैं कोरे पांव भोजन नहीं करना चाहिए और भीगे पांव शयन नहीं करना चाहिए। जब आप शयन करो तो आपके पांव भीगे नहीं होने चाहिए, और आप जब भोजन करने बैठो तो आपके पांव कोरे नहीं होने चाहिए। यानी पांव धोइए, हाथ को ठीक से धोइए, कुला करिए, भोजन के पश्चात भी हाथ धोइए, कुला करिए, थोड़ा सा आचमन ले लीजिए। तो ये विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाना क्यों पड़ रहा है कि उसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की मानवता को बार बार याद दिलाया जाए, स्वस्थ रहिए। तो इसके द्वारा हम स्वस्थ रहें। स्वच्छता बहुत हद तक आपको स्वस्थ रखेगी और पवित्रता आपके मन को शांति, करुणा और प्रेम से भरेगी। निश्चित रूप से पवित्रता का विशेष महत्व है। हम शरीर से ज्यादा आत्मा को, चेतना को महत्व देते हैं, परंतु वह चैतन्य आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर पाएगी। तो पवित्रता के साथ साथ स्वच्छता रूपी शरीर का भी उतना ही महत्व है। आते आते पूज्य स्वामी जी ने मुझे इस विषय के बारे में बताया और कहा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिएगा। कल है ना, वैसे हाँ कल है, तो उसकी पूर्व संध्या पर हाथ धो करके आपको एडवांस में विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस की बधाई देता हूं। मैंने हाथ धोया। अब आप इस विषय में हाथ धो के लग जाओ, बिल्कुल नियम पर आदत बना लो, आदत बना लो। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। मैं पूज्य स्वामी जी के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं।